नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। 130 करोड़ भारतवासी और जनगणों को मोहब्बत है अपने वतन से। इसके अलावा जितने भी विरोधी दल संगठन है उनको भी मोहब्बत है अपने वतन से। हमको भी मोहब्बत है अपने वतन से। और एक ऐसा शासक दल और सरकार है जो कि मौजूदा नरेंद्र मोदी साहब का सरकार और कुछ इनके समर्थक हैं जैसे नरेंद्र मोदी साहब से लेके अमित शाह साहब, आदित्य योगी और ऐसा कुछ उनके संगठन के लोग हैं। ये है क्या इन लोगों की जो सोच और ख्याल और विचार है, ये है इंसानियत के दुश्मन और बेईमानों की सौदागर और बेईमान को साथ देने वाला। इसीलिए कि इन्हें अपने राष्ट्र और देश से और राष्ट्र और देश के जनगण से मोहब्बत नहीं, बल्कि ये विदेशी राष्ट्र इज़राइल से इनको मोहब्बत है। इसलिए कि ये बेईमानों के साथ देने वाले और बेईमानों का सौदागर है। इसलिए इसे अपने राष्ट्र और देश का फिक्र नहीं है। अपने राष्ट्र की हाल परिस्थिति क्या है, मणिपुर की हाल स्थिति परिस्थिति क्या है, पिछले 6 महीने से वहाँ पे एक अशांति की वातावरण और माहौल ख़राब हुए हैं। लेकिन वहाँ पे जाकर देखने का और वहाँ के हाल स्थिति परिस्थिति का शांति समाधान निकालने का समय टाइम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब को नहीं है। और विदेशी राष्ट्र इज़राइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन और हमास के साथ क्या हो रहा है, उसको इज़राइल के ऊपर इतना हमदर्दी और मोहब्बत किस लिए कि उनके रिश्ते में कुछ लगता है क्या। इसीलिए तो कहते हैं ना, सच्चाई को झूठ से बदलने वाले और झूठ को सच कहलाने वाले। इसलिए हमेशा जीत और जय सच्चाई का होगा। बेईमान और बेईमानी और बेइंसाफ़ी का जय नहीं होगी। इसलिए कि बेईमान की संख्या ज़्यादा है और ईमानदारों की संख्या कम है। और खुदाए ताला भी ईमानदार इंसानियत ईमान धर्म वाले के साथ होता है और बेईमानों को शिकस्त तो मिलेगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जितने के मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको इज़राइल के ऊपर अब बहुत हो चुका है। अब उनको जवाब देना है और इज़राइल को उसके नाम और निशाना को मिटा दो। इसलिए कि जितने भी इस्लामिक राष्ट्र है उस पर धावा बोलो और उस पर हवाई हमला करने की ज़रूरत है, उस पर बमबारी करने की ज़रूरत है। सिर्फ रॉकेट दागने से काम नहीं चलेगा और उसके नाम और निशाना को मिटा दो। इसलिए ये हमेशा ही फ़िलिस्तीन गाज़ा हमास के ज़मीनों को कब्ज़ा करके यहूदियों को बसाए हैं। और जब वो अपने सीमा और अपने हक के लिए फ़िलिस्तीन इस्राइल हमास लड़ते हैं तो उन्हें उनकी ना तो उनकी सीमा उसे दिया जाता है, लौटाया जाता है और उनकी जितना सीमा है ना उनको दिया जाता है, बल्कि उनसे
युद्ध और जंग किया जाता है और बेरहमी के साथ उनकी सारे मासूम बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, सबको बमबारी करके कातिल किया जा रहा है और इंसानियत की खून किया जा रहा है। इसीलिए ऐसे अधर्मियों शख्सों के साथ समझौता तभी होगा जब वो अपने हार मानेंगे और जब उनको उनके हक वापस लौटाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।